नमस्कार दोस्तों, सीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव का प्रश्न 10th क्लास का लेके आए हैं, जो कि प्रत्येक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया है। यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा और इस क्वेश्चन को सीख के जाइएगा, जिससे कि बोर्ड एग्जाम में आपका एक भी मार्क्स नहीं कटे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF का मतलब होता है मौसो, HCF का मतलब मौसो क्या होगा। तो दो क्रमिक, और सबसे पहले क्रमिक बोल रहा है तो क्रमिक का मतलब होता है क्रम से, क्रमिक का मतलब क्रम से। तो दो क्रमिक सम संख्या, तो सपोज कीजिए दो क्रमिक सम संख्या लेते हैं, एक 2 ले लेते हैं, दूसरा 4। तो इन दोनों का मौसो क्या होगा। तो 2 और 4 का मौसो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो 2 से कट गया तो क्या हो गया 2, तो इसका मौसो हो गया 2। या इससे भी और हो सकता है, जैसे कि सपोज कीजिए 4 और 6 का मौसो निकालेंगे, तो 4 और 6 का भी मौसो क्या होगा, 2 ही होगा, क्योंकि ये दोनों क्रम से सम संख्या है। क्या है, क्रम से सम संख्या है। तो इन दोनों का भी मौसो क्या होगा, 2 ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF या मौसो क्या होगा, तो 2। अब अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न है कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान होगा। तो इसका ऑप्शन है 64, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 1/2 और चौथा ऑप्शन है 64 पे 1/3 घात का मतलब होता है पावर। तो यहाँ पे अब देखेंगे कि 64 का वर्गमूल, सबसे पहले हम 64 का वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ देखिए 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो 8 64, 8 गुना 8 64 होता है। तो वर्ग रूट के अंदर अगर एक समान रहे तो एक बाहर हो जाता है, कहने का मतलब हुआ एक जोड़ा में एक बाहर हो जाएगा। तो 64 का वर्गमूल कितना हो गया, ये हो गया वर्गमूल। तो 64 का वर्गमूल आपको 8 हो गया। तो अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, घनमूल। तो 64 का घनमूल निकालेंगे तो घनमूल का मतलब होता है कि यहाँ 3 पावर। तो घनमूल का मतलब रूट के बाहर कितना पावर, 3, कहने का मतलब 3 गो में से एगो को बाहर निकालना है। इसका गुणनखंड करेंगे और 3 गो में से एगो को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो 4 गुना 4 गुना 4, 64, 4 चुके 16 चुके 64। अब यहाँ 3 है तो 3 में से एगो को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो इसका घनमूल कितना हो गया, 4। घनमूल कितना हो गया, 4। तो अब कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि वर्गमूल को घनमूल से भाग दीजिए। वर्गमूल को, कहने का मतलब 8 वर्गमूल है और घनमूल कितना आया है 4, तो 4 से भाग दे दीजिए, बट्टा कर दीजिए। तो 4 दूनी 8, तो आंसर 2। तो ऑप्शन नंबर कितना में 2 है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर। तो अगला प्रश्न है कि एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। सबसे पहले इस प्रश्न को बनाने से पहले हम डायरेक्शन ले लेंगे। क्या करेंगे, एक डायरेक्शन बनाएंगे। तो डायरेक्शन ऊपर आ जाएगा आपको उत्तर, ऊपर आ जाएगा उत्तर, उसके बाद नीचे आपको दक्षिण आ जाएगा और इस साइड में आ जाएगा आपको पूरब, उसके बाद इधर हो जाएगा पश्चिम। तो कहने का मतलब है कि प्रारंभिक, मान लीजिए यहाँ पे वह प्रारंभिक स्थान है, तो यहाँ से वह व्यक्ति कितना मीटर चल के आ रहा है, तो 24 मीटर। पश्चिम आ रहा है तो मान लीजिए यहाँ से वह पश्चिम 24 मीटर आ रहा है, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि वह फिर जो है किधर जा रहा है, उत्तर जाता है। कहाँ जाता है, उत्तर जाता है। कितना मीटर, 10 मीटर। तो यहाँ से वह उत्तर जाएगा 10 मीटर। तो ये 24 मीटर हो गया और ये कितना मीटर हो गया आपको, उत्तर 10 मीटर। तो कह रहा है कि अब यहाँ से वह कितना दूरी, तो इसको मिला दीजिए। मिलाने के बाद यहाँ पे आपको एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, एक समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में क्या करेंगे, मानकर चलिए ये तो लंब है, ये आधार है। तो अब निकालना क्या है, हमको कारण निकाल लेंगे तो प्रारंभिक दूरी पता चल जाएगा। तो हम इसको इस तरह से निकाल सकते हैं, इसको 10 का स्क्वायर प्लस 24 का
स्क्वायर होल पे रूट करेंगे तो इसका दूरी निकल जाएगा, क्योंकि h बराबर सूत्र होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल पर रूट। तो इस सूत्र से इसको प्रयोग करके बना सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और 24 का स्क्वायर 24 गुना 24 कितना होता है 576 होता है। कितना होता है 576। तो दोनों को जोड़ने पर हो जाएगा 676, और 676 का वर्गमूल आपको 26 हो जाता है, क्योंकि 26 गुना 26 करेंगे तो कितना हो जाएगा 26। तो यहाँ पे आप ऑप्शन में देखेंगे 26 का है, तो 26 सी नंबर में है, तो आपका राइट आंसर हो गया 26 सी नंबर। चलिए अब अगला प्रश्न है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। तो देखिए सम संख्या क्या होता है सबसे पहले जान लीजिए। तो सम संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे क्या कहते हैं सम संख्या कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए सपोज कीजिए यहाँ हम इसके m के जगह में 1 लेंगे, तो 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3। तो ये तो सबसे पहले नहीं होगा, ऑप्शन से इसको समझ बना देते हैं। देखिए अब सपोज कीजिए यहाँ भी 1 लेंगे, तो 2 1 का 2 यहाँ गुना में है, तो सपोज कीजिए 2 1 का 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 1 का 2 1 3। कितना हो जाएगा 2 1 का 2 1 3। तो ये भी नहीं होगा सम संख्या का रूप। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 है, तो अगर यहाँ 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 होगा, जो कि सम संख्या है। सपोज कीजिए अब तो आप कहिएगा कि 1 लिए हैं तो सर जी 1 के लिए हैं, अगर दूसरा मान लेंगे तब होगा कि नहीं। तो उसमें भी यहाँ देखिए कंडीशन है, अगर इसमें हम 2 के जगह 2 भी रखेंगे ना तो 4 आएगा, 2 के जगह 3 यहाँ m के जगह 3 भी लेंगे तो 3 दूनी 6 सम संख्या ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर 1 यहाँ लेंगे तो 2 1 का 2 में सपोज कीजिए यहाँ 2 है यहाँ कुछ नहीं तो 1, 2 1 का 2 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा 1 बचेगा। लेकिन न तो ये होगा न ही ये होगा न ही ये होगा, लेकिन सम संख्या का रूप कौन हो गया आपको सी नंबर 2m क्या हो गया। किसी भी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या हो जाएगा m हो जाएगा। यहाँ पे मान लेके भी आप बना सकते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि p तथा q 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या है ये जानना जरूरी है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, तो अभाज्य संख्या ये होता है कि देखिए जिसका 2 ही गुणनखंड हो, कहने का मतलब जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो वह अभाज्य संख्या है। अर्थात इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वैसी संख्या जो एक या केवल स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अब यहाँ पे हम 2 अभाज्य संख्या ले लेते हैं। सपोज कीजिए एगो मानकर चलिए हम 1 ले लिए और एक सपोज कीजिए हम 3 ले लिए। ये 2 अभाज्य संख्या है, तो इन दोनों के बीच अगर हम मौसा निकालेंगे तो कितना होगा 1 होगा। कितना होगा 1। और एक अभाज्य संख्या लेते हैं, सपोज कीजिए 5 ले लेंगे और एक 7 ले लेंगे। इन दोनों का भी हम अगर मौसा महत्तम करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा, क्योंकि दिखा देते हैं 5 1 का 5। देखिए घटाएंगे कितना आएगा 2, फिर ये 5 यहाँ उतरेगा तो 2 दूनी 4, फिर यहाँ घटाएंगे 1 आएगा, फिर यहाँ 2, तो 1 से कितना बार में कट जाएगा 2 बार में। तो कहने का मतलब जितना से कट जाता है वही ना मौसा होता है। 1 से कटा तो मौसा 1 हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि पी क्यू अभाज्य संख्या है, यदि पी क्यू अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या हो जाएगा 1। हमेशा याद रखिएगा कि 2 अभाज्य संख्या चाहे कोई भी अभाज्य संख्या हो लेकिन उसका मौसा केवल 1 ही होगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है कि 6 नंबर में है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। अब हम पिछले क्लास में आपको बता रखे हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अगर आप इसको नहीं पढ़े हैं तो मेरा YouTube चैनल CS क्लासेस बाय सुबोध सर के नाम से है, वहां जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बता देते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। वो ऐसी संख्या जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो अब यहाँ पे देखिए, और जो संख्या रूट में हो जिनका खंड नहीं हो वह अपरिमेय है, लेकिन जो संख्या रूट में हो लेकिन उसका वर्गमूल होता हो वह परिमेय है। तो यहाँ वही कंडीशन लागू करेंगे और चेक करेंगे कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। अब यहाँ पे देखिए रूट
5 जो हो गया आपको क्या हो जाएगा, √5 अपरिमेय है, क्योंकि ये रूट में है और इसका खंड नहीं हो रहा है। और यहाँ पे देखिए 2√3, √3 रूट के अंदर में 3 है, 3 का खंड नहीं होता है, तो ये भी क्या है, अपरिमेय ही है। और उसके बाद ये 4 तो परिमेय है, लेकिन इसमें माइनस क्या है, अपरिमेय। और देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपको, अपरिमेय संख्या। क्या होगा, अपरिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे देखिए 16 पे रूट है, इसका वर्गमूल होता है, इसका वर्गमूल 4 गुना 4 करेंगे तो 16 होगा। और अगर रूट के अंदर एक जोड़ा होगा तो उसको क्या करेंगे, बाहर करेंगे, एक जोड़ा में से एगो बाहर। क्या 4 परिमेय संख्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपका आंसर हो गया डी नंबर, डी परिमेय संख्या है। बाद बाकी सभी ये √5 क्या है, अपरिमेय है। बी नंबर में √3 क्या है, अपरिमेय है। सी नंबर में 4 माइनस √5 क्या है, अपरिमेय है। √16 क्या है, आपको परिमेय संख्या है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। अभी आपको कुछ देर पहले तुरंत बताया, अभाज्य संख्या का सिर्फ 2 ही गुणनखंड होता है, या तो खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा, वही चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए 3 तिया 9 तिया 27, कहने का मतलब ये 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, तो ये तो सबसे पहले, और 27 से भी कटेगा, तो 1 से भी कटेगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपको, भाज्य संख्या। लेकिन यहाँ पे देखिए 35 भी क्या होगा, भाज्य संख्या। 7 5 35, 7 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, और 35 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, तो उस तरह से इसका कितना 4 गुणनखंड हो जाता है। लेकिन आपको हम क्या समझाए हैं, सिर्फ 2 गुणनखंड होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 13 का 13 1 का 13, या तो 13 एगो हुआ या तो 1 हुआ, इसका कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, आपको तो आंसर यही मिल गया है 13। लेकिन फिर भी इसको भी चेक कर लेते हैं, कितना है, 56 है। 8 7 56, ये 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, तो आपको आंसर क्या हो जाएगा, 13। क्योंकि यहाँ पे क्या मांगा है, कौन सी संख्या अभाज्य है, ये भाज्य है, ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है, ये है अभाज्य, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। तो 8 नंबर में क्वेश्चन है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लॉस मतलब एलसीएम, लॉसा का मतलब एलसीएम, तो कह रहा है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या, तो अभी तो अभाज्य संख्या बता दिए। सपोज कीजिए एगो 5 लेते हैं, एगो 7 लेते हैं, इन दोनों का अगर हम लॉस व एलसीएम निकालेंगे क्या करेंगे, जब अभाज्य संख्या है तो इन दोनों का क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, 5 और 7 का गुना। तो उसी तरह कहा है कि ए और बी क्या है, अभाज्य है, तो ए और बी के जगह में क्या करेंगे, गुना। तो देखिए यहाँ पे ये तो नहीं होगा, बी नहीं होगा, लेकिन सी नंबर में ए इंटू बी है, ये गुना बी, तो आपको क्या हो जाएगा आंसर, सी नंबर, ऑप्शन में सी। तो चलिए अगला प्रश्न है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है। तो अब यहाँ पे देखिए घातांक का मतलब क्या होता है, पावर। आखिर इसका अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना है, तो सबसे पहले यहाँ अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए 64 को हम 2 से लगाए हैं, तो 64 का आधा 32, फिर 2 से लगाए 32 का आधा 16, फिर 2 से लगाए 16 का आधा 8, फिर 2 से लगाए तो कितना हो जाएगा 4, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4। अब यहाँ पे देखिए हम गिनती करेंगे कि कई गो 2 है, 1 2 3 4 5 6, कहने का मतलब 2 कई गो है, 6 गो है, तो 2 पर कई पावर, 6 पावर। तो ऑप्शन में देखिए 6 कहाँ है, तो सी नंबर ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया सही, आंसर हो गया। तो चलिए अब यहाँ पे कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल अगर कितना है 86 70 है, कितना है 86 70 है, और उसका 917 है, तो उसका लॉस क्या होगा। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। तो फार्मूला कौन सा है, तो चलिए जानते हैं उस फार्मूला को। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला ये याद करना पड़ेगा कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है।
ये हो गया आपका एक फार्मूला। तो यहाँ पे हमको क्या मांगा है, मॉस दिया हुआ है, लॉस, लेकिन इसी फार्मूला से आपको लॉस निकल के आ जाएगा। तो लॉस बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटा आपको क्या हो जाएगा, मॉस। तो चलिए इस फार्मूला पे बैठा देंगे। तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ आपको कितना है, 86 70 बटा मॉस कितना दिया हुआ है, मॉस आपको 17 दिया हुआ है। तो 17 से इसको काटिए, 17 5 85, 1 17 1 17 510, कितना हो गया 510। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर हो गया 510। क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 86 70 है और उसका मॉस 17 है, तो उसका लॉस मतलब एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम हो जाएगा आपको 510। क्योंकि इसके लिए एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, लॉस बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा मॉस। तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 86 70 बट्टा मॉस भी दिया हुआ है कितना है 17। तो 17 से इसको भाग देने पे 510 बार में कट गया, तो आपका आंसर हो गया 510 इज द राइट आंसर। कौन सा है, तो चलिए जानते हैं उस फार्मूला को। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला ये याद करना पड़ेगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। ये हो गया आपका एक फार्मूला। तो यहाँ पे हमको क्या मांगा है, मॉस दिया हुआ है, लॉस, लेकिन इसी फार्मूला से आपको लॉस निकल के आ जाएगा। तो लॉस बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटा आपको क्या हो जाएगा, मॉस। तो चलिए इस फार्मूला पे बैठा देंगे। तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ आपको कितना है 86 70 बटा मॉस कितना दिया हुआ है, मॉस आपको 17 दिया हुआ है। तो 17 से इसको काटिए, 17 5 85 1 17 1 17 510, कितना हो गया 510। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर हो गया 510। क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 86 70 है और उसका मॉस 17 है, तो उसका लॉस मतलब एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम हो जाएगा आपको 510। क्योंकि इसके लिए एक फार्मूला याद करना पड़ेगा, लॉस बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा मॉस। तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 86 70 बट्टा मॉस भी दिया हुआ है कितना है 17। तो 17 से इसको भाग देने पे 510 बार में कट गया, तो आपका आंसर हो गया 510 इज द राइट आंसर।